अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बाकिर सियाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बाकिर सियाल। तो दोस्तों, अज़ीम साहब 2 दिन की मसरूफ़ियात के बायस आज फिर हमारे साथ प्रोग्राम में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ अज़ीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बाकी साहब बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मसरूफियात थी और मैं इस्लामाबाद था, तो 2-3 दिन तो वहाँ पे ही गुजरे, लेकिन हमारी वीडियोज़ आती रही तो ऑडियंस जो है वो अपडेट होती रही है ख़बरों से। अच्छा, तो अज़ीम साहब आप 2 दिन मंज़र आम पे नहीं थे, काफ़ी सारे सवाल जो है जन्म ले रहे थे। तो सबसे पहली बात ये है कि मोमिन मलिक साहब की रिपोर्ट आई है जिसमें उसने अपनी बात को लेके वज़ाहत की है, वज़ाहत कह लें कि या तज्ज़िया किया है उसने। उसने ये कहा है कि नेपाल होटल काठमांडू में नेपाल होटल के अंदर सिर्फ़ 2 लोग ही थे। जो इंडिया की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 ही लोग थे। तो उसका ये कहना है कि वो तीसरा बंदा कौन था जो तस्वीरें खींच रहा था जब सचिन उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था, सीमा की मांग में। जी बिल्कुल। अब ये देखें, सीमा और ये जो तीसरा शख्स है ना, ये तीसरा किरदार है, इसको लेके एक नई कंट्रोवर्सी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। क्योंकि यहाँ पे पहले जितने भी मतलब लोग प्रोग्राम्स कर रहे थे इंडिया की तरफ से, तो वो यही कह रहे थे कि जो सचिन है वो अकेला तो बॉर्डर के पार कभी जा ही नहीं सकता, तो उसको लेके जाने वाला जो है वो एपी सिंह है। ठीक है। अब वहाँ पे तीसरे बंदे को भी वो इसी के साथ रिलेट कर रहे हैं कि कमरे के अंदर तो 2 लोग ही रहते थे। जब भी मतलब उनसे पूछा गया कमरे में कितने लोग हैं, यहाँ पे घर में कितने मतलब अफराद रहते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि 2 लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जो मांग में सिंदूर भर रहा है और एक डेफिनेटली एक बंदा जो है वो उसकी तस्वीर बना रहा है, उसकी पिक्चर बना रहा है, तो वो तीसरा बंदा कौन है। तो ऑडियंस ने भी और जितने भी न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी लोग इस पे प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि वो जो था वो एपी सिंह था, और इनका जो है वो रिलेशन, इनके मामला जितने भी थे वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, जो एपी सिंह था उनका कहना ये था कि मेरे इससे पहले कोई ताल्लुक नहीं था। क्या ये बात सच आपको लगती है? एक मोमिन मलिक साहब की रिपोर्ट से हट के वो कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा तो मुझे बाद में ही पता चला है जब इनके ऊपर केस हुआ है, तो इनका केस चलता रहा है और इनको देखें, ये मैं आपको एक चीज़ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि देखें, अब सीमा को पाकिस्तान से इंडिया लाने में कोई एक ताकत इसमें मुलव्वस नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इंटरफेरेंस है। बिल्कुल। अकेली सीमा को जो है वो पाकिस्तान से इंडिया लेके जाया नहीं जा सकता, और फिर एक बॉर्डर उसने क्रॉस नहीं किया, वो दुबई से नेपाल मतलब 3-4 कंट्रीज़ जो है उसने वहाँ से जो है ना वो आगे इंडिया की तरफ उसने मूव किया है। तो इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि वो कहे कि मेरे इनसे ये कोई पर्सनल इस तरह की जो है ना, ये एक ऐसी उनकी अचीवमेंट है या उनका ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से एपी सिंह जो है वो इस हद तक उसके लिए काम कर रहा है। वरना जो भी वकील है वो अपने क्लाइंट के लिए इस हद तक मैंने काम करते नहीं देखा। अच्छा अज़ीम साहब, तो अब जो उसकी प्रेग्नेंट होने की रिपोर्ट भी आ गई हुई है, तो वज़न भी काफ़ी सारा बढ़ गया हुआ है। तो अब जब उसका बच्चा सीमा का बच्चा सचिन और सीमा का बच्चा पैदा होगा, तो क्या गुलाम हैदर के बच्चे सुप्रीम कोर्ट उसको वापस दिला पाएगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है और मैटर भी है, क्योंकि इसमें देखें कि जो जुडिशरी है या स्टेट ऑफ इंडिया जो है उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए कि उसमें या तो वो अडॉप्टेड उसको रखे ना, क्योंकि इस पे कुरान पाक के भी बड़े वाज़े इस पे अल्फाज आते हैं कि आप जो है वो किसी ले पालक को उसी के नाम से बुलाएं। तो अगर उसने उनको अडॉप्ट किया है तो वो बच्चे जो हैं वो उसी के हैं, और वो इससे दस्तबरदार नहीं हुआ अभी। अगर वो इससे दस्तबरदारी अपनी शो करता है तो फिर उस सेंस में ये बच्चे अपने पास रख सकती है। लेकिन वो जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है वो अपने बाप से मिलना चाहते हैं, और मतलब बच्चियाँ हैं वो अपने बाप से मिलना चाहते हैं, और बाप जो है वो आपने देखा होगा कि शब बारात वाले दिन बिल्कुल। कितनी नेक रात थी, और उसने एक वीडियो पैगाम जारी किया था जो सोशल मीडिया ट्रेंड के उस पर भी आया है। तो उसने यही कहा था कि मैं बच्चों को दोबारा जो है वो मिलना चाहता हूँ, कम से कम मेरी उनसे मुलाकात ही करवा दी जाए। तो इस पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टेट ऑफ इंडिया को इस पे कोई एक वाज़ेह अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए कि उसमें या तो फिर वो अडॉप्टेड बच्चे रख ले, या फिर जो अपना सीमा का बच्चा है वो उसको अडॉप्ट करे। दोनों में से एक काम ही होगा। फिर अगर दोनों काम हो गए तो फिर नया एक कंट्रोवर्शियल थॉट्स जो हैं वो इससे जन्म लेंगे और मामला जो है वो ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। अच्छा अज़ीम साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो जो मार कुटाई का सिलसिला था, काफ़ी सारी रिपोर्टें शाये हुई थी और इसके चेहरे के ऊपर निशानात भी मौजूद हैं। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि अब इसको इंडिया छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल। अब मैं यही एक बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से देखें, उसने अपना सब कुछ छोड़ा है,
इंडिया के लिए, सचिन के लिए, उसने सब कुछ छोड़ा है। ठीक है, अगर उन्होंने इसको अपने पास रखा है तो उसने किसी मतलब के इस पे रखा है कि हमें अपनी जो है वो कमाई दी जाए, आप हमारे लिए अर्निंग करें, यूट्यूब पे वीडियोस डालें, हमारे लिए पैसा कमाएं, या जो भी है आगे वट एवर। मैं उस बहस में आगे नहीं जाना चाह रहा कि उसके उनके पर्सनल क्या थॉट्स हैं या क्या उनके मामलात हैं, लेकिन ये है कि इस तरह किसी पे जुल्म करना, और फिर वो आपने देखा होगा वीडियोस में भी कहीं पे ग्लासेस लगा रही है, कहीं पे दुपट्टा अपने मुंह पे जो है वो छुपा रही है अपना जुल्म, लेकिन ये जुल्म वो कब तक छुपा सकेगी? बिल्कुल। एक ना एक दिन जो है ना ये सारे मामलात एक्सपोज भी होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। अब एपी सिंह एक्सपोज हो गया, उसके बाद आप देख लीजिएगा सचिन भी आ जाएगा। तो ये इस तरह जो है ना वो बड़े गलत उसकी तरफ जा रही हैं चीज़ें ना, तो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा अज़ीम साहब, लास्ट सवाल, सॉरी आपको पहले भी एक सवाल का कहा है, जी जी अब जी। ये आखिरी सवाल है। तो कितने लोग, अगर ग़ुलाम हैदर इसी माह या अगले माह तक, कहा ये जा रहा है कि हमारी जो बात हुई है वो तो हमसे तो उन्होंने बात छुपाई हुई है, लेकिन कहा ये जा रहा है इससे अगले माह इंडिया जा रहा है। तो कितने लोग तक साथ देंगे ग़ुलाम हैदर के, और कितने लोग सीमा का साथ देंगे? आप सोशल मीडिया पे मेरे से ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको पता होगा इस चीज़ का। देखें, जहाँ तक ये शकूक व शुबहात का जहाँ तक सवाल है ना, क्योंकि ये शकूक व शुबहात जो हैं वो ये आज से जन्म नहीं ले रहे। ठीक है, हैदर भी यही कह रहा है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, उधर से सीमा जो है वहाँ से कोई एक वीडियो पैगाम जारी कर देती है जो सोशल मीडिया की नज़र हो जाता है, और फिर लोग उसको वहाँ से उठाते हैं और तरह तरह का वहाँ पे उस पर तज्जिया पेश करते हैं। लेकिन अपने पर्सनल बिलीव के उस पर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हैदर को पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, क्योंकि अपने राइट्स के ऊपर वो खड़ा होने जा रहा है, तो पाकिस्तान पूरा उसके साथ है। उनके वकील जो हैं रोशन अली अजीम साहब, वो उनके साथ हैं, उनका साथ देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो बेहतर करेगा। देखते हैं क्या होता अज़ीम साहब, मेरा सवाल वहीं पे रह गया, कितने लोग इंडिया से उसको सपोर्ट करेंगे? है। जी जी बिल्कुल, सॉरी ये आपकी मैं बात काट रहा हूँ। इंडिया से भी आप देखें कि इंडिया में भी उन उन लोगों की मैं जो है ना वो क्रिटिकल एनालिसिस इस पर नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पे भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे लोग हैदर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि आप देखें कि इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि एक न्यूज़ चैनल पे हमने तजिया इसका देखा कि जहाँ पे वो कह रही थी कि ये अभी तक हिंदू नहीं हुई है, लेकिन उसने हिंदू मज़हब को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वहाँ के लोग फिर दोबारा उस पर इस तरह के जो है ना वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इसने अभी तक हिंदू नहीं हुई है। अगर इसने हिंदू की कोई रसूमात एक दो अदा कर ली हैं तो ये हिंदू नहीं हो। आप इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की आवाम का किस हद तक उसका साथ देगी और किस हद तक उसका साथ दे रही है। आपको ये जो है वाज़ेह पैगाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन, मेरे ख़्याल में तो 80% लोग जो इंडिया के अंदर हैं वो हैदर के साथ हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भरा पड़ा हुआ है हैदर। हैदर आता है, जब भी लाइव आता है तो उसके नीचे नेक मतलब दुआएँ की जाती हैं, और इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर बताया जाए तो प्रार्थना की जाती है या उसको आशीर्वाद दिए जाते हैं। और जब ये सीमा आती है तो इसको गालियाँ पड़ती हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 80% लोग हैदर के साथ हैं, और 20% लोग गंदे ज़हन के लोग हैं, जिनके अंदर इंसानियत मर चुकी है, जो बहुत गंदी ज़हनियत रखते हैं, तो वो लोग इसके साथ होंगे। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।